गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। चलिए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। आज की डेली करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। 2 डे के अंदर में जितना भी करंट अफेयर रहा है, पिछले से जितना भी करंट अफेयर हमने डिस्कस नहीं की, जो कि इनमें से सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे, बहुत ही कम समय में, जितना भी हो सके कम समय में डिस्कस करेंगे। ये रहे पहला क्वेश्चन आज के डेली करंट अफेयर की। हु इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्मलेस वुमेन आर्चरी ओन अर्जुन अवार्ड रिसेंटली जो कि अर्जुन अवार्ड अचीव की है, जो कि हमारा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हाथों से, यह है शीतल देवी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, शीतल देवी, जो कि वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्मलेस वुमेन आर्चरी ओन अर्जुन अवार्ड रिसेंटली, यह है शीतल देवी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, शीतल देवी। ये जो पिक में दिख रहा है, ये जो स्क्रीन में, याद रखिएगा पारा वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 16 ईयर ओल्ड की, जो कि 2023 की मेडल अचीव की थी, 16 ईयर ओल्ड की, याद रखिएगा। जो कि एंड ये जो पारा एशियन गेम 2023 है ना, ये हो रहा था चाइना का हैंगजू में हो रहा था। एंड एशियन गेम भी ये 2023 भी वही चाइना का हैंगजू में हुआ था। और इसमें उन्होंने जो कि टोटल 3 मेडल अचीव किए, 3 मेडल, इनमें से 2 गोल्ड रहे एंड 1 सिल्वर ओन किए। किसने? शीतल देवी ने, याद रखिएगा, जो कि फर्स्ट सिंगल वुमेन ओन की है, 2 गोल्ड एंड 1 सिल्वर। ऐसा ही पहला वुमेन, इसलिए इम्पोर्टेंट है। एंड शीतल देवी ने उन्हें करेंटली अर्जुन अवार्ड भी दी गई है रिसेंटली। बस इतना ही याद रखना। आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये रहे नंबर 2, हु अचीव द तेजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर award for becoming first Indian mountaineer to climb Mount Everest and Mount Makulu in 16 डे। 16 डे के अंदर में दोनों ही माउंट को क्लाइंब की है। एक तो रहे माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंचाई जो रहे, और दूसरा रहे माउंट माकुलू, ये भी 18,000 से ज़्यादा इसका हाइट है। किसने? जो कि तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड अचीव की है, फर्स्ट इंडियन। ये है सविता कंजुअल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सविता कंजुअल। याद रखिएगा, ये जो तेजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड है ना, इसका कैश प्राइस मैं आपको बता दूँ। कैश प्राइस है 15 लाख इसका कैश प्राइस रहे। एंड ये शुरुआत हो गया था, जो कि ये जो तेजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड एडवेंचर के थ्रू में ये दी जाती है। बस याद रखना, ये शुरू की गई थी 1993 टू 1994 में, ये तब से ये शुरू की गई थी। और अभी ये जो सविता कंजुअल को दी गई है, जो कि उनके एक एडवेंचर अवार्ड दी गई है उनके परफॉर्मेंस के लिए। माउंट मतलब सबसे जो ऊंचाई रहे माउंट एवरेस्ट एंड माउंट माकुल, उसे 16 डे के अंदर में उन्होंने क्लाइंब किया है। इतना ही याद रखना। आगे के क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये रहे नंबर 3, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक Anger Management the Troubled Diplomatic Relationship Between India and Pakistan। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशनशिप, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, ट्रबल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप रहे, इसके बारे में एक बुक रहे। इसका ऑथर क्या है, कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के बिटवीन रिलेशनशिप के बारे में ये दर्शाया गया है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अंगर मैनेजमेंट द ट्रबल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये है अजय बिसारिया। ये कौन है? ये जो अजय बिसारिया, याद रखिएगा, जो कि ये है फॉर्मर पाकिस्तान हाई कमिश्नर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही याद रखना, ये बुक का ऑथर का नाम, जो कि एंगर मैनेजमेंट द ट्रबल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये है अजय बिसारिया। याद रखिए, फॉर्मर पाकिस्तान हाई कमिश्नर अजय बिसारिया वाज रिलीज दिस बुक ऑल्सो डिस्क्राइब्ड, मतलब ये बुक में भी ऐसा ही दर्शाया गया है। जो बालाकोट एयर स्ट्राइक रहे, इसके बारे में ये बुक में दर्शाया गया है। मतलब आपको पूछे तो ये बुक में किसके बारे में डिपिक्ट की गई है, मतलब ये जो रिप्रेजेंट करी गई है ये बुक में, बालाकोट जो एयर स्ट्राइक रहे, इसके बारे में डिपिक्ट की गई है, रिप्रेजेंट करी गई है।
एंड आर्टिकल 370 के बारे में। ऐसा ही और भी कैसे कई सारे रहे, याद रखिएगा। बस ये बुक का ऑथर का नाम याद रखना, अजय बिसारियो। पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक बुक लिखी गई है उनके द्वारा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2024 इज रिलीज विथ व्हिच स्टेट? इज रिलेटेड, ये रिलीज लिखी गई है, ये नहीं होगा, रिलीज नहीं, ये रिलेटेड होगा। मैनेज कर लेना, ये सभी टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है थोड़ा बहुत। ये रिलेटेड विथ व्हिच स्टेट? ये गोवा स्टेट सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है। ये जो इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल इज रिलेटेड विथ गोवा स्टेट, याद रखिएगा। और ये जो हो रहा था 8 to 13 तक हो रहा था, 13 जनवरी तक ये हो रहा था, याद रखना। ये जो हो रहा था ना, ये जो डिसेबिलिटीज पीपुल रहे, जो फिजिकल डिसेबिलिटी जो पीपुल रहे ना, उनके द्वारा ये डांस, सॉन्ग एंड एंटरटेनमेंट परफॉर्म की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो फिजिकल डिसेबिलिटीज पीपुल रहे उनके द्वारा डांस, सॉन्ग, एंटरटेनमेंट और भी काफ़ी सारे इवेंट रहे, ये उनके द्वारा परफॉर्म की जाती है। मतलब अभी हमने डिस्कस की जो पारा वर्ल्ड आर्चरी में जो शीतल देवी, ये एक मतलब फिजिकल डिसेबिलिटीज पीपुल रहे, बट उन्होंने ऐसे ही करके दिखाया कि पहले से एक जो फिजिकल डिसेबिलिटी पीपुल नहीं है उन्होंने भी ऐसे नहीं की। मतलब फर्स्ट सिंगल वुमेन ओन की है 2 गोल्ड एंड 1 सिल्वर। मतलब जो पारा वर्ल्ड एशियन गेम में, पारा एशियन गेम में जो कि हैंगजू में हो रहा था। और ये जो अभी जो करंटली जो परफॉर्म की जा रहा है डिसेबिलिटीज पीपुल कर रहे लेकर, और ये जो कि अभी हमारा इंडियन जो गवर्नमेंट ने जो कि फिजिकल डिसेबिलिटीज पीपुल को भी आगे लेने के लिए, उनके क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए बहुत ही भी कोशिश कर रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, बहुत ही अच्छी बात है। जो कि फिजिकल डिसेबिलिटीज पीपुल रहे उनके द्वारा डांस, सॉन्ग, एंटरटेनमेंट परफॉर्म की जा रहा है। एंड बस इतना ही याद रखना, ये जो इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2024 ये गोवा में हुआ है एंड ये फिजिकल डिसेबिलिटीज पीपुल के द्वारा ये करवाया गया है। एंड कैपिटल आपको पूछे तो कैपिटल है पन्नाजी। गवर्नर कौन है? गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लाई, याद रखिएगा। एंड CM है, चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। बस इतना ही याद रखना। कैपिटल है पनाजी, गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लाई, CM है प्रमोद सावंत। आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये रहे नंबर 5, रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 500 मीटर रेंज राइफल इज डेवलप्ड बाय DRDO? ये जो ऑप्शन में देख रहा हूँ इनमें से कौन सी एक राइफल जो कि डेवलप्ड करी गई है, 500 मीटर की एक रेंज की राइफल डेवलप्ड की गई है DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये है उग्रम असॉल्ट राइफल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उग्रम असॉल्ट राइफल। ये डिजाइन की गई है DRDO के द्वारा, याद रखिएगा DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एंड इसका हेडक्वार्टर आपको पूछे तो हेडक्वार्टर ये आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। एंड इसका एस्टेब्लिशमेंट करी गई थी 1958 में, याद रखना। एंड ये जो चेयरमैन है ना, अभी जो करेंटली चेयरमैन है डॉक्टर समीर भी कामत, याद रखिएगा DRDO। और एक DRDO डे रहे, ये कौन से डे को सेलिब्रेट की जाती है नीचे कमेंट कर देना। DRDO एक डे रहे, इम्पोर्टेंट डे है, नीचे कमेंट कर देना। और ये डे भी अभी करेंटली सेलिब्रेट करी गई है, करेंटली मतलब अभी 10 to 20 डे होगा, अभी ये सेलिब्रेट करी गई है DRDO डे। नेक्स्ट नंबर 6, रिसेंटली रिशाद खान हैज पास्ड अवे एंड ही वाज एसोसिएटेड विद व्हिच फील्ड? रिशाद खान अभी उनका निधन हुआ है, उन्होंने कौन सी फील्ड से जुड़े हैं? क्लासिकल म्यूजिशियन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्लासिकल म्यूजिशियन। एंड उनका कोलकाता में निधन हुआ है, कोलकाता में, याद रखिएगा। एंड उन्होंने 2012 में जो कि 2012 में बंग भूषण अवार्ड भी उन्होंने अचीव किए, बंग भूषण अवार्ड, याद रखिएगा। एंड यहाँ भी रहे 2022 में पद्म भूषण, 2006 में पद्मश्री, 2006 में दोनों ही अवार्ड, पद्मश्री एंड संगीत नाटक एकेडमी का अवार्ड,
याद रखिएगा 2012 में बंगभूषण अवार्ड, 2022 पद्म भूषण एंड 6 में पद्मश्री एंड संगीत नाटक एकेडमिक अवार्ड भी उन्होंने अचीव किए। बस इतना ही याद रखना, जो कि रशीद खान ये क्लासिकल म्यूजिशियन एंड कौन सी अवार्ड उन्होंने अचीव किए, बस इतना ही। नेक्स्ट नंबर 7, वेयर वाज द 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल 2024 ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 12th जनवरी टू 16th जनवरी। वेयर वाज 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल 2024 ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 12th जनवरी टू 16th जनवरी। याद रखिएगा, जो कि ये हो रहा है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की आपको पूछे तो नासिक डिस्ट्रिक्ट में, नासिक सिटी में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र। ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। मतलब ये 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल 2024 ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 12 थ्रू 16 जनवरी। ये सेलिब्रेट करी गई है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज करी गई थी। एंड इसका थीम आपको पूछे तो थीम था माई भारत विकसित भारत, माई भारत विकसित भारत @2047। याद रखिए, इसका थीम बस ऐसे ही रहे, माई भारत विकसित भारत @2047। मतलब इंडिया ने ये जो 2047 क्यों, इंडिया ने 2047 तक जो कि एक विकसित भारत बन जाएगा। मतलब अभी ये डेवलपिंग नेशन इंडिया ने अभी एक डेवलपिंग नेशन, बट ये 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बन जाएगा अमेरिका की तरह। हालांकि अमेरिका और भी आगे निकल पड़े होंगे, बट इंडिया ने तब तक एक डेवलप्ड नेशन बन जाएगा। नेक्स्ट नंबर 8, व्हिच मिनिस्ट्री लॉन्च द ई-साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन। व्हिच मिनिस्ट्री लॉन्च द ई-साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन। ये है MOSPI। MOSPI इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। MOSPI इसका फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। याद रहे, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने ये लॉन्च की है। याद रखिएगा, बस इतना ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, जो कि ये MOSPI के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ लॉन्च ये ई-साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये रहे नंबर 9 क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड अभी जो हमने डिस्कस की, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसका मिनिस्ट्री कौन है? याद रखा, इसका मिनिस्ट्री है, जो कि मिनिस्ट्री है श्री प्रकाश जायसवाल। श्री प्रकाश जायसवाल, जो कि कौन सी मिनिस्ट्री, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की। याद रखिएगा। सो ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। नंबर 9, एक्सरसाइज सी ड्रोगम 2024 is held among India with which country। ये कौन सी कंट्री के साथ हो रहा है? एक्सरसाइज सी ड्रोगम ये हो रहा है 2024 में, अभी करेंटली हो रहा है। ये मतलब 8 जनवरी से शुरू हो गई है, 24 जनवरी तक ये होगा। याद रखिए, ये जो हो रहा है ना, ये US के साथ हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी, और साउथ कोरिया, जापान, ये सभी के साथ हो रहा है। मतलब ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस। एक्सरसाइज सी ड्रोगम ये हो रहा है, जो कि 2024 में एमोंग USA, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड जापान, ये सभी के साथ हो रहा है। ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज, ये जो हो रहा है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में ही हो रहा है। अभी 8 जनवरी से ये शुरू की गई थी एंड ये जो होगा 24 जनवरी तक। ये रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और ये जो होस्ट किया जा रहा है ना, कौन सी कंट्री के द्वारा? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के द्वारा ये होस्ट किया जा रहा है, जो कि US नेवी के द्वारा ये होस्ट किया जा रहा है। एंड ये स्टार्ट हो गया था, जो कि शुरू की गई है 2020 में। बस इतना ही याद रखना, ये एक्सरसाइज ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। ये 4 देशों के बीच हो रहा है, इंडिया के साथ, इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान, 5 देशों के साथ मल्टीनेशनल एक्सरसाइज। नेक्स्ट नंबर 10, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। 10th एडिशन ऑफ वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 वाज हेल्ड एट गुजरात। गुजरात में ये हो रहा है, जो कि
टेंथ एडिशन वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 वाज हेल्ड एट गुजरात, जो कि गुजरात में हो रहा है ऑन 10th to 12th जनवरी। एंड द थीम ऑफ दिस इवेंट वाज, इसका थीम कौन है, क्या है, गेटवे टू फ्यूचर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, गेटवे टू फ्यूचर, जो कि 10th एडिशन ऑफ वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 गुजरात में हो रहा है। इसका थीम है गेटवे टू फ्यूचर। एंड चीफ गेस्ट आपको पूछे तो ये जो इम्पोर्टेंट होगा, चीफ गेस्ट है यूएई की प्रेसिडेंट, मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात की प्रेसिडेंट, वो है शेख मोहम्मद बिन जायद नायान। बस इसका नाम ही याद रखना, शेख मोहम्मद बिन जायद AI नायाद, बस इतना ही याद रखना, शेख मोहम्मद। सो याद रखना। एंड ये इनागोरेट करी गई है PM मोदी के द्वारा, ये हो रहा है। इसका थीम है गेटवे टू फ्यूचर, वाइब्रेंट 10th एडिशन ऑफ वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024। सो फ्रेंड, ये सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।